अब जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक आता है फोकस, यानी कि अब हम एलिमेंट्स करेंगे कि इसके जो एलिमेंट हैं मॉडल के वो क्या बोलते हैं। ये हमने जो पहले किए हैं वो हमारे कंपोनेंट्स हैं, अब हम एलिमेंट्स कर रहे हैं। फोकस फर्स्ट क्या है, दिस मॉडल अटेम्प्ट्स टू पिन पॉइंट द प्रोसेस एंड मेजर एक्टिविटी comprising the entire teaching learning process. It also brings into the light sequence to be followed in the instructional process. Means ये मॉडल जो है मेन हमारा टारगेट ही रखेगा कि हमें क्या एक्टिविटी करानी है, किस तरीके से हम एक्टिविटीज़ को जोड़ें और क्या है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को और अच्छा बना पाएँ। क्या हमारा जो है मेन जो फोकस है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, क्या हम उसको अचीव कर पाएंगे या नहीं। उसके लिए हम जो है एक सीक्वेंस बनाएंगे, ऑर्डर बनाएंगे इंस्ट्रक्शन प्रोसेस देने के लिए, यानी कि इंस्ट्रक्शन किस तरीके से हम देंगे जिससे एक हमारा जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव है वो हम अचीव कर पाएँ। ये हमारा जो है फोकस में आएगा। नेक्स्ट आता है हमारा सिंटैक्स। इन दिस मॉडल द फ्लो ऑफ एक्टिविटी इज सिक्वेंशियल। जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग से ही बता रही हूँ, हम पहले इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे, एंटरिंग बिहेवियर देखेंगे, फिर इंस्ट्रक्शनल परफॉर्मेंस प्रोसीजर देखेंगे एंड परफॉर्मेंस असेसमेंट करेंगे। यानी कि हम एक सीक्वेंस ही फॉलो करेंगे जिसके थ्रू ये हमारा मॉडल जो है इम्प्लाई हो पाएगा। सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमने जो क्या अचीव करना है क्लास के अंदर। अब जैसे कि हम एक टॉपिक लेते हैं कि आज मेरे को जो है ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, पोटेंशियलिटी ऑफ द लर्नर। अब मैं ये देखूंगी बच्चे कहाँ तक उसको सीख सकते हैं। अब जो मैं 5th क्लास वाले बच्चे को ग्रीन हाउस गैस अगर मैं पढ़ाऊंगी तो उनमें मैं नॉर्मल सी चीज़ें उनको पढ़ाऊंगी, ना कि एक्चुअल में जो केमिस्ट्री की जो भी सॉल्यूशंस हैं या फिर जो भी हमारे नेम हैं उनको मैं अभी नहीं पढ़ा सकती क्योंकि उनको समझ ही नहीं आएगा। नेक्स्ट आता है इंस्ट्रक्शनल वर्क। मैं किस तरीके से कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करूंगी जिससे जो है बच्चे सीख पाएंगे। मैं उनको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी या किसी और तरीके से। नेक्स्ट आता है परफॉर्मेंस असेसमेंट। अब जो है जो मैंने आप क्लास के अंदर बताया है उनको सिखाया, अब उनको मैं टेस्ट के थ्रू चेक करूंगी कि क्या वो बच्चे एक्चुअल में अचीव कर पाए या नहीं। या फिर हम वाटर साइकिल का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिंसिपल्स ऑफ रिएक्शन। जो हमने 3 मॉडल किए हैं पहले, उनमें जो है 5 ही एलिमेंट्स थे। ये हमारा लास्ट मॉडल है और इसके अंदर जो है 6 एलिमेंट्स हैं और प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन जो है इसमें एडिशन है। सबसे पहले आता है प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन, यानी कि उनका क्या रिस्पॉन्स रहा, हमें ये चेक करना है। इसके अंदर सबसे पहले है प्रिंसिपल ऑफ इंटरडिपेंडेंस, यानी कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड। स्टूडेंट का क्या रिस्पॉन्स है, क्या वो अंडरस्टूड कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं। हम उनसे क्या है इंटरेक्शन करेंगे और समझेंगे कि क्या एक्चुअल में बच्चा उस चीज़ को समझ पा रहा है या नहीं। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव इन्वॉल्वमेंट। क्या बच्चे एक्टिवली पार्ट ले रहे हैं क्लास के अंदर, जब आप उनको पढ़ा रहे हैं, जब आप उनसे बीच बीच में क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, क्या वो आपको एक्चुअल में रिप्लाई दे पा रहे हैं, प्रॉपर उनका रिस्पॉन्स आ रहा है या फिर वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। आप इस चीज़ को चेक करेंगे। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ फॉलोअप। अगर जो बच्चे हैं आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, यानी कि आपको दोबारा से उनको समझाने की ज़रूरत है, दोबारा से उनको जो है वो प्रोसीजर रिपीट करने की ज़रूरत है जिससे जो है बच्चे अच्छे से उसको समझ पाएंगे। नेक्स्ट वन इज़ सोशल सिस्टम। इस मॉडल की जो सक्सेस है वो डिपेंड करेगी टीचर की एबिलिटी पे कि वो किस तरीके से बच्चों को सिखा रही है या उसको स्ट्रेटजीज खुद आती हैं या नहीं आती, जिनके थ्रू जो है बच्चों को नई नई चीज़ें वो बता पाएंगे या नहीं समझा पाएंगे या नहीं। यानी कि ये हमारा सोशल सिस्टम आएगा। इसके अंदर जो है प्रॉपर स्ट्रेटजीज का यूज़ किया जाएगा, टेक्निक का यूज़ किया जाएगा एवोल्यूशन के लिए, जिससे जो है हम परफॉर्मेंस को जो है एक्यूरेटली मेज़र कर पाएंगे। नेक्स्ट वन इज स्पोर्ट्स सिस्टम। स्पोर्ट्स सिस्टम के अंदर जो है एक प्रॉपर टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट होना चाहिए। अगर जो इन्वायरमेंट है वो प्रॉपर नहीं है, क्लासरूम के अंदर जिस इन्वायरमेंट जैसा हमें इन्वायरमेंट चाहिए अगर वो नहीं है, एडुकेट इन्वायरमेंट अगर नहीं है, तो हम अच्छे से बच्चों को नहीं सिखा पाएंगे। नेक्स्ट वन इज़ अप्रोप्रिएट एवोल्यूशन डिवाइस, यानी कि हम जो रिजल्ट निकालेंगे, जो परफॉर्मेंस को मेज़र करेंगे, उसके लिए एक्चुअल में डिवाइस हमारी जो होनी चाहिए वो एक्यूरेट होनी चाहिए, जिससे हम जो है असेसमेंट कर पाएँ कि बच्चे का एंटरिंग बिहेवियर ये था और जो हमने पढ़ाया है उसके बाद जो है ये बिहेवियर है। यानी कि टर्मिनल बिहेवियर कुछ और होगा और एंटरिंग बिहेवियर कुछ अलग रहेगा। ये चीज़ मेज़र करने के लिए हमारे पास एवोल्यूशन डिवाइस होनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज टीचर शुड एक्वायर नीडेड स्किल्स एंड कॉम्पिटेंस, यानी कि उनको जो भी स्किल्स की रिक्वायरमेंट होगी वो जो है टीचर को एक्वायर करने होंगे पहले,
बिफोर एंट्रिंग, यानी कि क्लास के अंदर एंट्री करने से पहले टीचर को ये पता होना चाहिए कि मेरा ये ऑब्जेक्टिव है और ये इंस्ट्रक्शन प्रोसीजर मैं फॉलो करूँगी जिसके थ्रू मैं बच्चों को जो है उनका बिहेवियर चेंज करने में सक्सेसफुल रहूँगी। अगर टीचर को स्ट्रेटजीज नहीं पता होंगी तो हम जो है हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट वन इज़ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन जो है ये मॉडल हर जहाँ पर भी टीचिंग और लर्निंग का प्रोसेस फॉलो किया जा रहा है वहाँ पर ये अप्लाई इजीली हो सकता है, क्योंकि ये हमारा जो मॉडल है वो सिस्टमेटिकली एक सीक्वेंस फॉलो करता हुआ जाएगा। जैसे कि पहले हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, फिर उसके बाद हम बच्चों का बिहेवियर देखेंगे कि एंट्री के टाइम पे क्या बिहेवियर है, फिर हम जो है इंस्ट्रक्शन का प्रोसीजर या स्ट्रेटजी जो है फॉलो करवाएंगे और फिर जो है उनकी परफॉर्मेंस को हम असेसमेंट करेंगे कि क्या बच्चा उस चीज़ को अचीव कर पाया है या नहीं। मीन्स इस मॉडल को हम अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पर भी आपको लर्निंग एंड टीचिंग की सिचुएशन दिख रही है, वहाँ पर आप इजीली इसको अप्लाई कर पाएंगे। होप सो आपको ग्लेजर्स बेसिक टीचिंग मॉडल जो है समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप जो है मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि मैं उसको सॉल्व कर पाऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।